आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। माइनॉरिटीज़ जॉइंट एक्शन के कायदीन ने सीएम केसीआर से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों से किए गए वादों पर अमल करे। हमको किए थे इलेक्शन से पहले, आपके मैनिफेस्टो में जो भी है वो वादों को पूरा करें। उसमें जो है 12% रिजर्वेशन के बारे में आपने बात की थी, अभी तक नहीं किए। और दरगाह हुसैन शाह वली का आपने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से विड्रा करेंगे, वो नहीं किए। और अब जो 80,000 जो भर्ती होने वाले हैं उसमें कम से कम आबादी की तनासब से 12% देंगे कि नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं। और इससे पहले आपने कहा था कि कमिश्नरेट कमिश्नरेट में तब्दील करेंगे ताकि इसकी हिफाजत हो सके। तो उसके मामले में भी अभी तक कोई किस कदम हुकूमत ने नहीं उठाया। और बजट के हद तक में हम यही कहते हैं कि आबादी के तनासब के साथ आप दीजिए, और जब भी जो भी खतीर रकम आप दे रहे हैं उसमें सिर्फ खाली 60% खर्च हो रही और 40% जो है ना अगले साल में जम हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। पड़ोसी रियासत जब सब प्लान दे तो आप क्यों नहीं दे सकते? तो इन चीज़ों को लेकर हम जो है ना आइंदा लाएअमल तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो हुकूमत जो है ना अपने वादों के ऊपर अगर कायम न रहे तो हुकूमत की निकम्मापन है। तो हम चाहते हैं कि इस मामले पे बहुत ही और से ये हुकूमत है ना सोचे। शेखर राव ने जिस वक्त तेलंगाना की तहरीक चला रही थी उस वक्त उन्होंने कई वादे किए थे माइनॉरिटीज़ के लिए। बिलखुसूस उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि अगर रियासत में टीआरएस की हुकूमत बनती है तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, 1 महीने के अंदर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। और दूसरा वादा उन्होंने ये किया था, लैंको हिल की जो 1654 एकड़ ज़मीन है उस केस से दस्तबरदार के उसको मुसलमानों के हवाले करूँगा। और उन्होंने तीसरा वादा ये किया था कि पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुसलमान को एमएलए की टिकट दिलाऊंगा और अपनी काबीना में 4 मुस्लिम वज़रा को रखूंगा। लेकिन पलट कर उनके अगर हालात देखें तो उनके इख्तियार में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ख़त्म कर दिया, उर्दू एकेडमी को ख़त्म कर दिया, माइनॉरिटीज़ के किसी भी सियासी क़ायद को उभरने नहीं दिया। यहाँ तक कि एक उम्मीदवार इब्राहिम जो महबूब नगर से एक ताकतवर उम्मीदवार था, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने उसको खुसूस कर इसलिए हराया कि वहाँ से एक मुसलमान जीतता है तो दोबारा मुसलमान है। यानी कि इनका पूरा रिकॉर्ड एंटी माइनॉरिटीज़ रहा। इसी सिलसिले को मद्देनजर रख के यहाँ पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए हैं। इस जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए हम 3 डिमांड रख रहे हैं हुकूमत से। हमारा पहला डिमांड है कि 80,000 जो गवर्नमेंट जॉब दे रही है उसमें 12% मुस्लिम को देना, ये तुम्हारा वादा है और तुम इसमें दे सकते हो, ये तुम्हारा इख्तियार है। और दूसरा हमारा डिमांड है, लैंको हिल की जो ज़मीन है 1654 एकड़ ज़मीन हिंदुस्तान की तारीख में बाबरी मस्जिद के बाद ये दूसरा वाक़ा है जो वक्त की जायदाद को हुकूमत कब्जा करी। लिहाजा हम टीआरएस गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि उस केस से दस्तबरदार हो जाए और वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को हवाले करे। और हमारा तीसरा डिमांड है सब प्लान। माइनॉरिटीज़ का जो बजट है वो पिछले 7 साल में एक दफ़ा भी जो ऐलान हुआ इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछले 7 साल में हुकूमत 1135 करोड़ बजट का ऐलान करी माइनॉरिटीज़ की, और अब तक के 650 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुए। और इस वक्त के 2,56,00,000 का बजट है तेलंगाना रियासत का, उसमें से माइनॉरिटीज़ को उन्होंने सिर्फ 17 करोड़ दिया, यानी 1% भी नहीं दिए। लिहाजा हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को सब प्लान देना। मुसलमानों की जिद्दोजहद को कोई फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन ये टीआरएस गवर्नमेंट अपने क़ियाम से पहले बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे। सब में बड़ा वादा तो इंसाफ दिलाने का था कि अब तक रवा रखी गई नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ टीआरएस गवर्नमेंट तलाफ़ी करेगी। लेकिन पता चला कि सब नाइंसाफ़ी करने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी करने वाली हुकूमत हमारी टीआरएस गवर्नमेंट है, केसीआर साहब की हुकूमत है। इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए थे और वो वादे झूठे साबित हुए। सियासी जमातों को जो है ना मजबूत करते हुए मुश्तरका तौर पे एक जेएसी माइनॉरिटी जेएसी जिसमें बिलखुसूस मुसलमान इस रियासत में ज़्यादा मुतासिर कौन है, इसलिए मुस्लिम जेएसी का क़याम अमल में आया। और इसका मकसद ये है कि इनफरादी तौर पर हुकूमत से तमाम कौमों को बिलखुसूस मुसलमानों को के हर एक दिल में तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ के लिए हुकूमत के मुखालिफत में ताकत के तौर पे उभरने के लिए मुश्तरका प्लेटफार्म के तौर पे इस जेएसी में हम शामिल हुए हैं। कि अक्सर आदत है भूल जाने की, लेकिन अब माइनॉरिटी जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी गेन करने का से बनी हुई नहीं है। सारे मुसलमानों को, बल्कि ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ जितने भी है
कोई भी जात से रखते हैं, कई लोग इसके अंदर है माइनॉरिटीज़, खाली मुस्लिम नहीं है, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन सबको अपने राइट्स दिलाने के लिए ये फार्म हुई है। ये आज सिर्फ प्रेस क्लब में ख़त्म नहीं होंगी। इंशाल्लाह अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अगर इसको ईजी ले लेंगी, तो फिर हम रोड पे भी आएंगे, धरना भी करेंगे और एजिटेशन भी करेंगे और MLAs का MPs का घेराव भी करेंगे, क्योंकि ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है और हमारे नाम पे वोट्स लेते हैं, माइनॉरिटी के नाम पे वोट्स लेते हैं और जाके जो है अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। मैं इतना कहते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बराबर इसके साथ है और हर वक्त इसके साथ रहेंगे। इसका मकसद ये है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, उसको जो है इंसाफ दिलाना इसका एम है। इसके लिए जो है काम कर रहे हैं। वक्फ का मैरिट होने दो, मणिकोंडा होने दो, लैंको हिल्स होने दो, उसका बारे में जो है गवर्नमेंट इमीडिएटली एज पॉसिबल एज अर्ली एक्शन लेना। और माइनॉरिटीज़ का नाम का ऊपर जो है देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को नहीं है, जो असेंबली में और मिनिस्ट्री में और कॉरपोरेशंस में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये तेलंगाना आया, तेलंगाना में काफ़ी माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जितना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना बोल के ऑन बिहाफ ऑफ दलित माइनॉरिटीज़ वी आर डिमांडिंग। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।